कब्जा और मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कह दिया, देखें, अगर कोई भी जमीन को अगर आप कब्जा करके रखे हुए हैं, आपके पास जमीन का कब्जा है, जैसे इनका कहना था कि हम कई सालों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, यानी ये जमीन पर आज से खेती नहीं कर रहे, ये कई सालों से खेती कर रहे हैं, यानी इनका जो है जमीन पर कब्जा है और कब्जा के आधार पर ये कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी की मालिक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये यही कहना, यानी कोई कब्जा के आधार पर अगर मालिकाना हक का दावा करता है कोर्ट में जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा और मालिकाना हक अलग अलग बातें। यानी देखें, कब्जा है, आपके पोजीशन में है, आप उस जमीन पर खेती करते हैं, आप उस जमीन पर फसल लगाते हैं, आप हो सकता है कि उस जमीन पर आप जो है यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे, जो भी है, लेकिन केवल लंबे समय तक जमीन पर रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता। यानी अगर कोई ऐसा सोचता है कि हम कोई भी जमीन पर लंबे समय से रह जाएंगे तो हमको मालिकाना हक मिल जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले में ये कहना साफ साफ है कि मालिकाना हक नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है समझने वाली बात है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में, यानी खसरा खतौनी सिर्फ जो है रिकॉर्ड रखने के लिए है, यानी ये जो है ना मालिकाना जो है ना हक को नहीं दिलाता है। देखें, अगर आप जो अपना नाम को जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी करा लिए कि अब तो मेरा दाखिल खारिज जो है ना उसी का रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, यानी कागजात कुछ भी नहीं, जमीन पर सिर्फ क्या कब्जा, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आप जाकर नाम दर्ज करवा लिए। अब कैसे करवा लिए वो तो बात की बात है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन कब्जा में, और जमीन का क्या कट रहा है, रसीद। अब जो जमीन का मालिक है उसका कुछ नहीं, उसके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी अब जो है आगे का प्रक्रिया करने के लिए और कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास जमीन का कब्जा है और ना वो उसका राजस्व रिकॉर्ड में यानी नाम मेंशन है। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो यहां पर साफ साफ इस जजमेंट में, इस फैसले में कहा गया कि देखें, अगर कोई एडवर्स पोजीशन का दावा करता है, हम आपको केस नंबर के बारे में बताएंगे, किसके बीच में विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, आखिरकार मामला क्यों कोर्ट में गया, वो भी आगे बताएंगे। अगर कोई एडवर्स पोजीशन का दावा करता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वह खुले तौर पर असली मालिक के खिलाफ बिना किसी रुकावट के कई सालों से काबिज है, यानी खुद जाकर कोर्ट में साबित करे कि बिना किसी रुकावट के वो जो है एक तरह से यानी कई सालों से काबिज है। ठीक है, अगर इसका दावा जो है सही पाया जाता है तो यानी कब्जा करने वाले के पक्ष में भी फैसला जो है वो दिया जाएगा। अब बात करेंगे ये विवाद का कारण। तो यानी 31 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुना दिया जाता है, यानी कब्जा और ऑनरशिप यानी मालिकाना हक को लेकर, जिसका केस नंबर जो है ये 13/30/2019 है। अब ये विवाद जिसके बीच में हुआ है, यानी उनका जो नाम, यानी जो विवाद करने वाले हैं, तो पहले जो है ये है यहाँ पर भीमाबाई, ये जो देख रहे हैं ना, ये कौन है, ये है यहाँ पर भीमाबाई, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये महादेव, और साथ में यहाँ पर जो है कम्बेकर, ठीक है, काम्बेकर। तो अब इसका विवाद जो होता है वो होता किससे है, यानी ये जिससे विवाद होता है, जिसके ऊपर जो है दावा किया जाता है, ये है आर्थर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, है ना। गांव के पास एक जैसे होता है ना, आसपास में बड़ी जमीन है, गांव है, लेकिन वो जमीन जो है ना, उस जमीन का कागजात इस कंपनी के पास था, इसलिए कि वो कंपनी की जमीन होगी। अब उनके लोग बार बार कहते थे कि ये जमीन हमारी है, हमारे पास दस्तावेज है। अब जाकर आप कंपनी का जमीन है, कंपनी वहां से जो है कहीं दूसरे जगह चली गई, अब क्या हुआ, लोगों ने उस जमीन को जाकर कब्जा कर लिया। आसपास के जो लोग हैं उस जमीन का उपयोग करने लगे। अब ये जमीन है, लगा कि लोग इस पर अब खेती करने लगे। अब खेती करने लगे, लंबे समय तक आप खेती करने लगेंगे, अब कोई जमीन आपको जैसे ही आकर वापस मांगेगा तो आप समझ सकते हैं कितना टेंशन में। आपको भी पता है ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपको भी पता है ये प्रॉपर्टी कंपनी की ही है, लेकिन अगर आपको जमीन वापस मांगे तो फिर तो आप जो है आपको लगेगा कि इस पर हम कितना कमाई कर रहे थे,
खेती कर रहे थे, आज ये जमीन हमारे हाथों से चली जाएगी। यही हुआ। यानी दूसरी तरफ जो है, यानी जो भीमाबाई हैं, वो महादेव का परिवार बरसों से उसी जमीन पर खेती कर रहा था। वो कहते थे हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, यही हमारा घर है और खेत है। विवाद गहराता गया और ये हो गया कागजात बनाम कब्जा। यानी ये फैसला जो कोर्ट में पहुंचता है, और कहीं ना कहीं इस फैसले को अगर आप देखें तो ये फैसला यही हो गया कि कागजात बनाम कब्जा। एक के पास जमीन का कागजात है जो कि अपने आप को मालिक बता रहा है, दूसरे के पास जमीन का कब्जा है और वो कब्जा के आधार पर मालिक बता रहा है। तो आखिरकार इसको देखते हुए क्या हुआ, क्या निर्णय दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, इसको देखते हैं। अब ये जो मामला है ना, ये कब कोर्ट पहुंचता है हम आपको बता दें। ये जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा तो इससे पहले ये मामला कहां पर था, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश जो हैं ये दिए गए थे 30 सितंबर 2011। अब उसके खिलाफ जो दायर की गई थी, अब इसमें क्या हुआ कि जो समस्या हुआ वही जमीन कब्जा बनाम जो है कागजात, यानी एक के पास जमीन का कब्जा और दूसरे के पास जो है वर्सेस जमीन का कागजात। तो कब्जा बनाम कागजात, कौन होगा असली मालिक। तो यहाँ पर देखें, ये जो कंपनी है ऑर्थर कंपनी ने दस्तावेज पेश किए। स्वाभाविक है कोर्ट के पास साक्ष्य दिया गया, देखे जज साहब ये हमारी जमीन है और इस जमीन पर जो है एक तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो अभी ये भीमाबाई का परिवार ने कहा हम इतने सालों से काबिज है, इसका कोई मतलब नहीं, अब ये जमीन हमारी मानी जाएगी। आज से थोड़ी है, हम तो 12 साल से अधिक समय से हैं, हम एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक बन गए हैं। जज ने दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से जो है कोर्ट में सुना गया। अब सुनने के बाद कब्जा के आधार पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट का फैसला नहीं आया है। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जजमेंट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएंगे, उसमें जाकर इसी प्रकार से हम बताए हैं, यानी कब्जा करने वाले के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन यहाँ पर जो भीमाबाई हैं उनके द्वारा एक सबसे बड़ी गलती कर दी गई कि उन्होंने जमीन का जो है म्यूटेशन करवा लिया। यानी म्यूटेशन करवाने का मतलब ये होता है कि ये जमीन का जो है रसीद कटा रहे थे, जमीन का लगान दे रहे थे सरकार को, यानी जमीन का कह सकते हैं राजस्व जमा कर रहे थे। यानी इनका जमीन का जो है राजस्व सरकार को जा रहा था इन्हीं के नाम से, लेकिन इनके पास जमीन का कब्जा बरकरार है और साथ में प्लस इनके पास जमीन का म्यूटेशन भी है। यानी अगर रिकॉर्ड में नाम देखा जाए तो लगान कौन जमा कर रहा है, तो इसमें जो है भीमाबाई का जो है यहाँ पर नाम सामने आया। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती है, इसलिए कि अगर आप ऐसा करते हैं गलत तरीके से, अपने नाम को अगर आप दर्ज करवा लेते हैं, तो वैसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में आप जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा यानी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएंगे। यानी कब्जा के आधार पर जो है आप मालिक नहीं बन पाएंगे। तो जमीन यहाँ पर जो फैसला हुआ ये यही हुआ कि जमीन का जो मालिक है यहाँ पर ऑर्थर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है, वही है। और यहाँ पर जो भीमाबाई का परिवार सिर्फ कब्जाधारी है और कब्जाधारी माना गया, मालिक नहीं उसको, ठीक है। ये परिवार लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो कब्जा छोड़ना पड़ेगा, उनकी जमीन नहीं है जब मालिक वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ कब्जे में थे और किसी भी तरह से ये जो है यानी कानूनी इनको अधिकार नहीं मिलने वाला। इसलिए अब भीमाबाई को इस जमीन से बेदखल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई समस्या है, आप जो है इसको समझकर स्टेप ले सकते हैं और जान सकते हैं, आप किसी वकील से जो है सलाह ले सकते हैं जो आपके क्षेत्र के हैं। अगर आपका भी समस्या है, आपकी समस्या का भी हल जरूर निकलेगा। अगर आप इसी प्रकार का जजमेंट जो है देखना चाहते हैं, आप जाकर ये जजमेंट जो है प्लेलिस्ट में हाई कोर्ट का फैसला हो
या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इसी प्रकार से स्टोरी बताए हुए हैं केस नंबर के साथ। आप अगर इस जजमेंट को निकालना चाहते हैं, पूरा जजमेंट ही जो है कोर्ट का पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर पूरा इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है आपको क्या करना है। यानी ये है पूरा प्रक्रिया। आप अगर कोई भी फैसले के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड यानी जो बातें हैं, जो समस्या है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।